बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज हम मौजूद हैं छोर बटोली के एक बहुत ही खूबसूरत विलेज मरछा वैली में। मरछा वैली आप देख सकते हैं, इस वक्त हम यहाँ पे आए हुए हैं और ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये वैलीज़ हैं। और ये जो आपको दरिया के उस पर जो आबादी नज़र आ रही है वो है जी हसनाबाद वैली। और ये छोरबट वैलीज़ में बहुत सारे यहाँ पे गांव हैं, उसमें से ये एक गांव है मरछा वैली। तो आज स्पेशल आप लोगों को दिखाने के लिए हम आए हैं जी मरछा वैली में। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत दिलकश नज़ारे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये बच्चा हमें रास्ता दिखाते यहाँ तक हमें लाए हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? इसाक आपका नाम है, माशाल्लाह। अभी तुमसे रास्ता। हाँ सही बात है, वो तो है, लेकिन अभी ब्रेक हुआ है या छुट्टी हुई है? ब्रेक हुआ है। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 7 क्लास में हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कहाँ के रहने वाले? मरछा के ही रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं आप? मरछा के रहने वाले हैं। माशाल्लाह, ये देखिए बहुत ही प्यारा बच्चा है। तो और इसने ना मैं खुद उधर कंफ्यूज घूम रहा था कि कहाँ जाऊँ। इसने मुझे बताया कि आपको किसी रास्ते का इल्म नहीं है, तो मैं आपको रास्ता दिखाता चलूँ। छोरबट वैली खूबसूरती के साथ साथ ये भी मशहूर है कि यहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश अखलाक और मेहमान नवाज लोग होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अभी हम मौजूद हैं जी मरछा वैली में। अभी देखें दोस्तों, अभी हम थोड़ा ऊपर आए हुए हैं तो ये देख सकते हैं, ये नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन रोड भी नीचे ही है। और यहाँ पे आप मरछा वैली के सारे घर आप देख सकते हैं। और उसके अलावा ये इधर ऐसा भाई का कहना है उधर ऊपर भी बहुत सारे घर हैं, लोग वहाँ रहते भी हैं। तो वो यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, इंशाल्लाह वो हम आपको कभी के दिखाएंगे क्योंकि वो एक अलग से एक मोहल्ला है। तो बाकी आप नीचे जो वैलीज़ हैं आप देख सकते हैं, सारे खेत भी यहाँ पे हैं और सारे घर भी यहाँ पे हैं। और जो मरछा वैली के जो बाज़ार हैं वो भी यहाँ पे ही हैं। तो आप देख सकते हैं जी ऊपर का जो ये एरिया है वो पूरा ग्रीन एरिया है, बहुत ही खूबसूरत विलेज है मरछा विलेज। तो ये बहुत ही खूबसूरत विलेज है, आप देख सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा गिलबस्तान में अक्सर जो पहाड़ है वो खुशक पहाड़ होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे आके आपको नज़र आएंगे कि बहुत सारा ये ग्रीन एरिया है मरछा वैली का। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत वैली है। अगर आप यहाँ आने का इरादा रखते हैं तो आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। ये खपलू से तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर के फासले पर है। मरछा वैली इसका नाम है, बहुत ही खूबसूरत विलेज है। छोटी बच्चियां स्कूल से वापस जा रही हैं अपने घर की तरफ। अच्छा, इनके घर ऊपर हैं, ये लोग ऊपर जा रहे हैं? हमारे घर दोनों वहाँ है। अच्छा, तो इनके घर भी उधर ऊपर पहाड़ के ऊपर है? ओहो, अच्छा, मतलब ये जो अम्मी हमें उधर से पहाड़ नजर आ रहे हैं ना, छोटा पहाड़। हाँ, उसके ऊपर हाँ वहाँ घर है। अच्छा, वहाँ भी बहुत सारे घर हैं। अच्छा, उधर जाने में यहाँ से कितने मिनट टाइम लगेंगे? 6-7 मिनट लगेंगे उधर। वहाँ पर बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ठीक, तो इंशाल्लाह हम उधर भी जाके देखेंगे इंशाल्लाह। ये सारे क्या है साहब भाई? ये क्या है? ये अरियाला और शिला है, गोबर है ये। हमारे
लोग ज्यादा यहाँ नहीं रख सकते हैं, वहाँ मजा आ गया। अच्छा, हाँ, सही सही। वहाँ बहुत फल फ्रूट है। अच्छा, फल फ्रूट भी होगा। हाँ, ठीक ठीक, वहाँ सही सही, ठीक। योरी सोना था थोन में। हाँ, ए फनुचिना ओ पिना। ये देखें प्यारे दोस्तों, इस वक्त हम नीचे आए हुए हैं और ये आप देख सकते हैं हम गए थे अभी ऊपर, ऊपर से हमने आपको अभी दिखाया था। अभी हम आए हैं नीचे। नीचे आप देख सकते हैं ये सारे फसल लगे हुए हैं गंदम के। ये सारे के सारे फसल ना गंदम के फसल हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये मरछा वैली बहुत ही वसी हमें मालूम होता है, क्योंकि मुझे ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं था। उस बच्चे ने कहा कि ये सिर्फ यही एरिया मरछा वैली के नहीं है, बल्कि ऊपर की तरफ ये आप देख सकते हैं छोटा सा पहाड़ी, उसके पार भी लोग रहते हैं, वहाँ पे भी घर हैं। इंशाल्लाह अभी कुछ देर में अभी स्कूल गए हैं, ब्रेक टाइम था, ब्रेक ख़त्म हो चुका है, वो अभी स्कूल गया है। जब वो वापस आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि ऊपर की जानिब भी आज जाके आपको दिखाएं। दोस्तों अभी इसाक भाई को स्कूल से छुट्टी हो गई है और ये अभी हमें दोबारा रास्ता दिखाते जा रहे हैं। ये सारा क्या है? ये ऊपर घास वाला। अच्छा जी जी बच्चों भर ये बस इतना। या लॉस होता है। हाँ पहाड़ बहुत खूबसूरत है। अच्छा ठीक। हाँ।
cái chiếc pin 심이 거. 거. cái pin đó 요하. cái thùng đó cái thùng 요하다. 요로서 털비. aha 예. shopping 아우. shop ولا والله. بلاغ का برا وقت بيتيا. شالدوق بيتبل. تعمل pin ده زوبو عارض وشبليا. اه. ديت. अच्छा तो चाय pin माने का كنا جاسو بيا. अच्छा ده يعني هو شيستا. अच्छा خطر لم تجي بالي كم ستة الله أكبر वहाँ बहुत लंबा खेत है अच्छा काला काला क्या है ऐसा भाई ये पानी आ गया ना हाँ वो भी काला हो गया अच्छा तो परंदे छाक इधर एक घोंसला है ये देखें दोस्तों ये देखें मेरी तो हैरत की इंतहा नहीं है यहाँ पे भी घर हैं और हम आए हैं जी काफ़ी नीचे से ना ये देखें एक तरह से हम पहाड़ के तकरीबन टॉप पे पहुँचने वाले हैं ये आप देखें खेत सारे कितने नीचे हैं ये आप देखें ये देखें लेकिन यहाँ पे भी खेत हैं घर हैं लोग रहते हैं माशाल्लाह अल्लाह की शान देखें कहाँ कहाँ लोग आबाद हैं ये तकरीबन ये जो विलेज है ना ये तकरीबन फ्रंट बॉर्डर से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर के फासले पर है ये और ये भी एक छोरबट विलेज में बहुत सारे छोरबट एरिया में बहुत सारे विलेजेस हैं उनमें से एक विलेज है ये देखें हम जब से यहाँ पे आए ना ये सारे खेत पता नहीं इसकी क्या लॉजिक है इस तरह बनाया हुआ है शायद मेरे ख्याल में ना ऊपर मैंने पहले कहा खेत है तो खेत में जब पानी डालते हैं ना तो ये ज़ाहिरी बात है पानी नीचे चली जाती है अगर इस तरह ना बना होता तो ये सारा मुनहदिम होकर गिर जाता इसलिए उन्होंने ये टेक्निक इस्तेमाल किया है सारे मैं देख रहा हूँ रास्ते भर में ये बने हुए गारनुमा ये चीज़ें बनी हुई है ये शायद इसीलिए बनाया होगा अगर मैं गलत हूँ तो आप में से कोई इसके बारे में ज़्यादा मालूमात है तो मुझे ज़रूर बताइएगा गए पे ना पो ये हाँ अच्छा दाई दिन आप नहीं मैंने थी तो यहाँ वार्ती बदल बेच दे बेग पछन चौवन खुर खाओ इनमें ना टाइम से काफ़ी हो सकती यार ये ना ये देखें दोस्तों ये सारे पत्थर से बनाए गए ये घर गावन देखिए जी किसका जरा ये देखें दोस्तों इन खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ आज का जो मौसम है वो भी काफ़ी ख़राब है अभी थोड़ी देर पहले तक यहाँ पे बारिश भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी तो अभी फिर लगता है कि अभी बारिश होगी यहाँ पे वालेकुम सलाम क्या कर रहे हो छोटा भाई है यार 열에서 턴미나 हाँ 둘이서 턴미나 तो थारे तो तेरे
दूरी की बता। हाँ दो यहाँ दूर दो। 나 리포트가 시도 똑바로. देखें दोस्तों, तो इसाक भाई ने आज हमें पूरा वैली दिखाया, मरछा वैली हमें पूरा इन्होंने ही दिखाया। मुझे कुछ पता ही नहीं था मरछा वैली के बारे में और इन वैलीज़ के बारे में इन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ, तो इनसे अलविदा कहने का वक्त है। ओके इसाक भाई, मिलते हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। यहाँ तो होती है इंशाल्लाह से खेजो या फोन हुआ खुदा फारा है। ये देखें दोस्तों, अभी मैं मरछा से वापस आ चुका हूँ और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैदान है और इस मैदान के बिल्कुल दरमियान में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बिल्डिंग बना हुआ है। तो ये है जी आस्ताना आलिया हज़रत बाबादुआ, और लोग यहाँ पे आते हैं, फातिहा पढ़ के वापस चले जाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और उसके साथ ही यहाँ पे एक मस्जिद भी बनाई गई है और उसके साथ ही यहाँ पे एक मदरसा भी है और यहाँ बच्चे भी हैं। तो यहाँ पे बच्चे पढ़ते भी हैं। तो अभी हम आपको थाने के पास ले जाते हैं। छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, ये इन्हीं मदरसों में ये पढ़ते हैं। आपका क्या नाम है बच्चा? नीर। हाँ नीर। आप कहाँ से हैं? आप शिक्षा विलेज वो छुरबट से। आपका ताल्लुक किधर से? वाड़ी से। आप का नाम क्या है? सैयद कामिल। कहाँ से हो आप? हसनाबाद से। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये हैं जी मदरसा, इसमें बच्चे पढ़ते हैं और इसी में हॉस्टल वगैरह भी इंतज़ाम है। और ये मुकम्मल आप देख सकते हैं एक मैदान है, सुनसान मैदान है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं आस्ताना यहाँ पे है, इस वजह से यहाँ पे मस्जिद भी बनाई गई है और यहाँ पे एक दरसगाह भी है। तो ये आप देख सकते हैं। फातिहा पढ़ने के साथ साथ यहाँ पे लोग चाय भी पीते हैं और यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता। और आप साथ में देख सकते हैं, ये है जी आलिया बाबादुआ, इसे कहते हैं कुआं, यानी कुआं का ये मैदान कहलाता है।